अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपनी आईडी पे अपलोड करने हैं। तो वीएफएस की किसी भी सर्विसेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने मोबाइल में स्कैनर ऐप डाउनलोड करके ये सब डॉक्यूमेंट्स करके इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईच सेक्शन डिस्कस करते हैं। देखें, जैसे फर्स्ट अकोमोडेशन है, तो अकोमोडेशन की एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी कि आपने किस तरह बुकिंग करनी है। तो बुकिंग कंफर्मेशन की ईमेल की पीडीएफ आपने यहाँ अपलोड करनी है। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि ईमेल से पीडीएफ कैसे बनाते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ईमेल ओपन करके थ्री डॉट्स को सिलेक्ट करके आपने प्रिंट की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी ईमेल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने अकोमोडेशन में वो पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। फिर एजुकेशनल में आ जाए। एजुकेशन के अंदर कुछ मैंडेटरी हैं और कुछ सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि आपके बेसिकली वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस को ज़्यादा करते हैं, तो वो मैंडेटरी नहीं होते। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अपलोड करें। जो से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चेक लिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट होने के एंड में आपको मिलती है। जैसे कि प्लैब 1 का रिज़ल्ट, प्लैब 2 की बुकिंग कंफर्मेशन, प्लैब 2 की पेमेंट रिसीट और ओईटी का रिज़ल्ट, ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा मैट्रिक, एफएससी का सर्टिफिकेट और आपकी हाउस जॉब की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एमबीबीएस डिग्री, पीएमडीसी परमानेंट लाइसेंस, ये आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप जितने ज़्यादा अपलोड कर सकें उतना ही बेहतर है। फिर आप आ जाएँ परमानेंट लाइसेंस से नीचे, तो हमारे पास देखें मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स हैं। फिर आप फाइनेंशियल एविडेंस है। फाइनेंशियल एविडेंस के अंदर बेसिकली आपने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट बतानी है। बेसिकली आप अपने स्पॉन्सर से जितने भी आपका यूके विज़िट पे एक्सपेंसेस हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हैं। उसके बाद आप आ, ये ट्रांसफ़र करने के बाद बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं और साथ में आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी अपने अकाउंट का ही यहाँ पर अपलोड करना है फाइनेंशियल एविडेंस में। स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नीचे अपलोड करते हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट में CNIC कवर लेटर फॉर यूके वीज़ा, ये इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कम्प्लीटली और अपना कवर लेटर भी शेयर करूंगा कि आप किस तरह लिख सकते हैं। और डोमिसाइल और अपना पासपोर्ट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली आपको अपने एड्रेस के साथ जो लैंड थाना होता है पुलिस का, पुलिस स्टेशन, वहाँ से मिलेगा। तो इसके इशू नहीं है, ये आपको इजीली मिल सकता है। उसके बाद आपने स्पॉन्सर का पासपोर्ट भी इसी सेक्शन में अपलोड करना है जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट के नेम से है। उसके बाद आपने कंसर्न लेटर एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स का पूरा ट्री इसमें मैंशनड होता है। ये आपको नादरा से इशू हो सकता है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं तो आप वहाँ से इशू करवा सकते हैं। और फिर आता है स्पॉन्सर एविडेंस। तो स्पॉन्सर एविडेंस के अंदर आप के अगर फादर हैं, आप उनकी सैलरी स्लिप कर सकते हैं, पेंशन स्लिप कर सकते हैं अगर रिटायर्ड हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका घर आपका अपना है तो आप यहाँ पर अपने घर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई और प्रॉपर्टी है आपके स्पॉन्सर के नेम पर तो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपने स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर की एफिडेविट। तो बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 6 मंथ और एफिडेविट बेसिकली एक एफिडेविट होता है जिसके अंदर आपका स्पॉन्सर सिग्नेचर साइन करता है और ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी एक्सपेंसेस इस यूके विज़िट पे आएंगे वो आपके स्पॉन्सर ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बेसिकली डिक्लेरेशन होती है। तो आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर अपने स्पॉन्सर से लिखवा सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में ये ख्याल रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो इंग्लिश में ही लिखे हों। उसके बाद एंड पे आपका ये स्पॉन्सर एविडेंस के अंदर टैक्स रिटर्न ईयर 2024 ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो आपके पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप ओमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने अपलोड किए थे और थैंकफुली मुझे वीज़ा इशू हो गया था। और आई होप अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो आपको भी इशू होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय।